नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे कार्यक्रम हिमगिरी जी लाइव में। दोस्तों, ये हम सब जानते हैं कि किसी भी देश के लिए विकास बहुत महत्वपूर्ण होता है। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत के विकास के लिए एक नया सपना देखा है। नए भारत की इबारत को गढ़ने का उन्होंने एक प्रयास किया है। हम अपने देश के अंदर छोटे छोटे राज्यों में और उन राज्यों की राजधानी क्षेत्रों में अलग अलग कार्यक्रमों के माध्यम से इस विकास की परिभाषा को गढ़ते हैं और हमारे देश के युवाओं की उसमें एक महती भूमिका होती है। राजनीतिक क्षेत्र हो, सामाजिक क्षेत्र हो या कोई अन्य क्षेत्र हो, सभी लोग अपने अपने दृष्टि से, अपने अपने तरीकों से इस विकास में योगदान देते हैं। आज इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे कार्यक्रम में मौजूद हैं देहरादून के मेयर श्री सुनील उनियाल गामा जी। हम अपने कार्यक्रम में सर आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। नमस्कार सुनील जी, हम आपसे यही जानना चाहते हैं कि जो आपका राजनीति का सफ़र रहा है, जो आपका राजनीतिक कैरियर रहा है, वो विभिन्न पड़ावों से होकर गुजरा है। जो आपका राजनीतिक सफ़र रहा, उसके बारे में आप दो बातें हमारे साथ साझा करें। धन्यवाद। राजनीतिक सफ़र मेरा, जब मैं इस भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा था तो हमारे यहाँ 17 साल बाद देहरादून में नगर पालिका के चुनाव हुए थे जी। उसमें मेरे कुछ मित्रों ने, मैं राजनीति में नहीं था, लेकिन मेरे मित्रों ने मुझे जो है कह लीजिए कि जो है उन्होंने मुझे फूंक पे चढ़ा दिया और मुझे भी चुनाव लड़वा दिया। और जब मैं चुनाव लड़ा तो ठीक स्थिति में मैंने चुनाव लड़ा और कुछ समय के बाद आज स्वर्गीय हरबंस कपूर जी हमारे बीच में नहीं हैं, उन्होंने मुझे भारतीय जनता पार्टी से जोड़ दिया जी। और जब मैं भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा तो मैं भारतीय जनता पार्टी के जितने कार्यक्रम हैं उनमें मैंने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और धीरे धीरे मैंने युवा मोर्चा में लगभग 15 वर्षों तक मैंने काम किया। जब उत्तराखंड आंदोलन चला तो उसके लिए जो है हमने अपने राज्य की मांग के लिए लड़ाई लड़ी, उसमें भी हम कई दिनों तक जेल गए। ऐसी तमाम जो है हमने जो अपना राजनीतिक सफ़र हमारा रहा है उसमें सामाजिक और क्षेत्र की समस्याओं के समाधान के लिए निरंतर हमने संघर्ष किया। चाहे उसके लिए हमें कई मुकदमे भी झेलने पड़े, वो मुकदमे भी हमने, क्योंकि हमने समाज के लिए जो मुकदमे झेले, समाज के लिए अगर हम जेल गए तो हमें अपने आप पे जो है गौरवान्वित महसूस करते हैं कि हमने इस उत्तराखंड राज्य के लिए जो उनकी हमारी मांग थी, उस मांग के लिए हमें जेल जाना पड़ा। उसके लिए हम अपना जेल भी गए। देखिए, हमारे साथ हमारे सहयोगी सिद्धार्थ जी मौजूद हैं, तो आप कुछ सवाल जो पूछना चाहते हो जी। सुनील जी, मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहता हूँ, आप हमारे हिमगिरी जी यूनिवर्सिटी के छात्र छात्राओं को क्या संदेश देना चाहते हैं कि वो अपने डेवलपमेंट और आगे फ्यूचर के लिए क्या करें, किस तरीके से पढ़ाई करें? देखिए, मुझे बच्चों के बीच में जाना अच्छा लगता है। अभी मेरा जो स्वच्छ भारत का अभियान जो हमारा 2022 का स्वच्छता सर्वेक्षण चल रहा है, मैं लगभग हमारे नगर निगम की टीम 50,000 बच्चों के साथ हम जुड़े हैं। उसमें मैं भी जो है स्कूलों में जाता हूँ, बच्चों को उनसे हम अनुरोध करते हैं कि सफाई पे फोकस करना है, सिंगल यूज़ प्लास्टिक का प्रयोग नहीं करना है। आजकल हमने एक और अभियान चला रखा है कि प्लास्टिक को जो है जमा करना है। जिस स्कूल में सबसे ज़्यादा प्लास्टिक इकट्ठा होगा उसको हम सम्मानित करेंगे, उसको पुरस्कृत करेंगे। तो जब हम 50,000 बच्चों के साथ जुड़ चुके हैं तो हम 50,000 परिवारों से जुड़ गए। तो हमारा उद्देश्य ये है कि हम 1 लाख, 1.25 लाख बच्चों तक हम अभी जो हमारा जुलाई तक का ये अभियान है उसमें हम जुड़ेंगे। तो जो हमारा स्वच्छ दून सुंदर दून का जो नारा है, जब लोग जागरूक होंगे, जन सहभागिता होगी, तो निश्चित रूप से जो है हमारा ये सफाई का जो अभियान है ये सफल होगा। क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने भी स्वच्छ भारत अभियान जो है उन्होंने 2014 में प्रारंभ किया था और आज जो है शहरों में जो है उसमें कंपटीशन है। हर शहर चाहता है कि मेरा स्वच्छ भारत अभियान में मैं प्रथम स्थान आऊँ। तो ऐसे उत्तराखंड में भी जो हम लगातार जो है हमारा देहरादून प्रथम स्थान आ रहा है। हम 384 रैंकिंग पे थे, आज हम 82 पे हैं।
तो इसलिए हमने जब लोगों की जिसमें जन सहभागिता हुई है, लोगों को जागरूक किया है, तो उसका परिणाम यह है कि आज हम सफाई की ओर आगे बढ़ रहे हैं। अब सब देखिए सुनील जी, आपने बहुत बेहतर बात बताई है। हम सब जानते हैं कि मैं अकेला ही चला था जानिबी मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां जुड़ता गया। आपके, हमारे और सबके छोटे छोटे प्रयासों से हम लोग देश को, समाज को, अपने शहर को, अपने क्षेत्र को आगे ले जा सकते हैं। और जो भारत के प्रधानमंत्री का एक सपना है कि हमारा शहर स्वच्छ हो, हमारा देश स्वच्छ हो, उन सब में हमको मिलकर भागीदारी देनी है। अभी सुनील जी, आपने एक और बात महत्वपूर्ण बताई थी कि आपका जो राजनीतिक सफ़र रहा, उस राजनीतिक सफ़र में आपको बहुत सारे संघर्षों का सामना करना पड़ा, बहुत बार जेल जाना हुआ। देखिए, समर में घाव खाता है उसी का मान होता है, छिपा इस वेदना में अमर वरदान होता है। सृजन में चोट खाता है जो छैनी और हथौड़े की, वही पाषाण मंदिर में कहीं भगवान होता है। हम अपने सृजन के समय में दुख उठाते हैं, कष्ट उठाते हैं, तो निश्चित ही हम ऐसे बन के आते हैं कि हम अपने साथ साथ समाज का भी उद्धार कर सकते हैं। एक इसी कड़ी में एक सवाल मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपने उत्तराखंड राज्य के लिए, इस शहर के लिए बहुत सारी योजनाओं को, परियोजनाओं को शुरू किया है और उसके विकास के लिए सोचा है। आप अगले कुछ आने वाले वर्षों में देहरादून को कहाँ देखते हैं? देखिए, देहरादून जो है, जो हमारा, हम बात करें कि अंग्रेज़ों ने देहरादून बसाया था, इसलिए बसाया था कि यहाँ की आबो हवा अच्छी थी, यहाँ का वातावरण अच्छा था, यहाँ सीमित संख्या थी। लेकिन आज जो है, राजधानी होने के नाते और उत्तराखंड में पलायन की समस्या को देखते हुए देहरादून में जो है बहुत ज़्यादा प्रेशर है जी। देहरादून की सड़कें वही हैं, लेकिन हमारी गाड़ियाँ इतनी हो गई हैं कि 24 घंटे हमारा जाम रहता। हमारा प्रयास रहेगा कि आने वाले समय में हमें जाम से मुक्ति मिले। हमारी जो ये बिंदाल नदी और रिस्पना नदी है, जिस समय एक ज़माने में 12 महीने पानी बहता था, हमारा प्रयास रहेगा कि नदियों को साफ़ करके, नदी अगर साफ़ होंगी तो हमारी गंगा भी साफ़ होगी, क्योंकि ये दोनों नदियों का पानी जो है बरसात में जब होती है तो सारा जितना कचरा है सब गंगा जी में जाता है। तो हमारा प्रयास है कि रिस्पना को भी हम साफ़ करेंगे, हम बिंदाल को भी साफ़ करेंगे, और जो यहाँ की जो गंदगी है वो गंगा में न जाए, इसके लिए हमारा प्रयास है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी जो नमामि गंगे का जो प्रोजेक्ट चल रहा है, वो गंगा को साफ करने के लिए, क्योंकि जितना भी जो गंदगी है हमारी, वो सारी इकट्ठी होके जो है गंगा में जाती है, वो गंगा में न जाए, इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। बहुत महत्वपूर्ण बात बताई है कि हमको गंगा, जिसे हम लोग माँ भी कहते हैं, उस नदी के लिए, जो इस देश की जीवनदायिनी नदी है, उसके बचाना है, उसका संरक्षण करना है। और प्रकृति के इस संरक्षण में हम सबको अपनी भूमिका निभानी है और हम सबको अपना अपना योगदान देना है। आप इस वक्त हिमगिरी जी यूनिवर्सिटी के पत्रकारिता विभाग के स्टूडियो में मौजूद हैं, और यहाँ देहरादून वो शहर है जहाँ आज देश भर से, अलग अलग राज्यों से बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं। देहरादून के बहुत सारे ऐसे भी क्षेत्र हैं, गांव हैं, पहाड़ी इलाके हैं, जहां से पलायन हो रहा है, जहां से लोग विभिन्न परिस्थितियों में, विभिन्न कारणों के चलते अपने गांव को, अपने शहर को छोड़कर आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन वर्तमान समय में जब हम देहरादून की तरफ छात्रों को खींच के ला रहे हैं, तो क्या सरकार की कोई ऐसी योजनाएं हैं, क्या आप लोगों के ऐसे प्रयास हैं जिससे हम इस पलायन को रोके नहीं, बल्कि लोग जो इस देहरादून शहर को छोड़ के बाहर जा चुके हैं, उन्हें वापस पुनः बुलाकर वहाँ पर स्थापित कर सके? देखिए, प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हमने रोजगार देने वाला बनना है जी। तो जो उनकी जो सोच है, उनकी जो योजना है कि हमें नौकरी की तरफ आगे नहीं बढ़ना, हमने नौकरी देने वाला बनना है। अभी जो हमारा होम स्टे हमारे राज्य में प्रारंभ हुआ है, ऐसी अनेक योजनाएं हैं जिनसे जब अपने घर में आदमी को रोजगार मिल जाएगा तो वो अपना घर नहीं छोड़ना चाहेगा। रोजगार के लिए ही जो है पलायन होता है, और जो बेरोजगारी की एक समस्या है उससे भी जो है, जो हमारा होम स्टे है, हमारी जो 4 धाम ऑल वेदर रोड तैयार हो रही है, हमारे जो रेल लाइन जारी है, इससे पलायन भी रुकेगा, वहाँ के लोगों को रोजगार भी मिलेगा, ताकि रोजगार के लिए वो यहाँ ना आए। जब उनको अपने ही घर में रोजगार मिल जाएगा तो पलायन का भी जो है समाधान होगा, और एक बेरोजगारी जो एक बहुत
अधिक मात्रा में जो है, चाहे हमारा उत्तराखंड हो चाहे देश में हो, बेरोजगारी की जो समस्या है उससे भी हमें निजात मिलेगी। अब मेरे साथ हमारे स्टूडियो में मेरे सहयोगी सिद्धार्थ तोमर मौजूद हैं। सिद्धार्थ जी, आप एक युवा भी हैं और आप छात्र भी हैं, तो आपके दृष्टिकोण से, आप क्योंकि छात्रों को बहुत नज़दीक से जानते हैं, उनके बीच रहते हैं, तो छात्रों के सुनील जी से किस तरह के सवाल हो सकते हैं, किस तरह के विचार हो सकते हैं, वो सरकार से, हमारे जो क्षेत्र के प्रतिनिधि हैं उनसे क्या एक्सपेक्टेशन रखते हैं, अगर आप हमारे सुनील जी से पूछना चाहें। सर, मैं आपसे यही पूछना चाहता हूँ, जैसे कि आप अभी बाहर बोल रहे थे कि नशा हमारे प्रदेश में बहुत ज़्यादा फैल रहा है, स्टूडेंट्स को उसके लिए कैसे रोका जाए, कौन सी पहल की जाए कि बच्चों तक नशा ना पहुँचे? देखिए, सरकार तो अपना काम कर ही रही है, लेकिन जब तक हम खुद जागरूक नहीं होंगे, जब तक इसमें पब्लिक जागरूक नहीं होगी, जब तक इसमें हर आदमी जागरूक नहीं होगा, इस समस्या का समाधान नहीं होगा। इस समस्या का समाधान तभी हो सकता है जब इसमें हर लोग जो है जागरूक हो, हर माता पिता जो है दूसरे के बच्चों को भी अपना बच्चा समझे, और जो बच्चा इस गलत लाइन में जा रहा है उस बच्चे को जो है उस गलत लाइन से बचाने के लिए उसको दंडित करने से उसका समाधान नहीं होगा। उसकी काउंसलिंग करनी पड़ेगी, उसको समझाना पड़ेगा, उसको जो है उसके भविष्य के बारे में अगर हम उसको ठीक ढंग से हम समझा पाएंगे तो निश्चित रूप से ये जो नशा है, नशा भी जो है नशे से भी दूर होगा, और जो उसको एक लाइन जो उसको मिलनी चाहिए उससे लाइन मिलेगी। मैं सभी अपने देहरादून वासियों से अनुरोध करना चाहता हूँ कि बच्चों को जो है, चाहे किसी का भी बच्चा, उसको अपना बच्चा समझें, गलत दिशा में जा रहा है उसको सही दिशा उसको दिखाएं। जितने हमारे बच्चे हैं, मैं उनसे भी अनुरोध करना चाहूँगा कि जो आपका सहपाठी है, आपका मित्र है, आपका जो गलत लाइन में जा रहा है, उसको हमारा भी कर्तव्य है, हमारा भी दायित्व है कि उसको उस लाइन से गलत दिशा से हटाकर उसको सही दिशा में ले जाना। ये हम सबको, दोस्तों, जितने भी लोग हमारे इस कार्यक्रम को आज देख रहे हैं, जहाँ तक भी हमारा ये कार्यक्रम पहुँच रहा है, मैं सुनील जी के माध्यम से हम सब मिलके एक दूसरे से यही अपील करते हैं कि हमें अपने अड़ोस पड़ोस, अपने समाज, अपने इर्द गिर्द के हर व्यक्ति को देखना होगा। हमें अपनी नैतिक जिम्मेदारी समझनी होगी। हम आखिरकार, हमारा जन्म क्यों हुआ है, हम अपने शहर के प्रति, अपने क्षेत्र के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को समझें। एक दौर ऐसा भी था जब गांव के अंदर, पड़ोस के अंदर अगर कोई बच्चा कोई गलत हरकत करता था तो पड़ोस का व्यक्ति उसे अपना बच्चा समझकर उसे ट्रीट करता था, उसको समझाने का प्रयास करता था। आज हमारी इस प्रवृत्ति में बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। तो मोदी जी का, जो हमारे सुनील जी एक प्रयास अपने स्तर से उनके विज़न को बढ़ाने का देहरादून में प्रयास कर रहे हैं। सफल बनाना है देश को, नई सोच है, नया जोश है। इसके साथ हमें देश को, समाज को स्वच्छ रखना है। हम हमारे कार्यक्रम में आए हमारे अतिथि देहरादून शहर के मेयर श्री सुनील उनियाल गामा जी का अपने कार्यक्रम में बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, और एक बार फिर पुनः आग्रह करेंगे आप लगातार हमारे कार्यक्रम आते रहें। नमस्कार। धन्यवाद।